वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लेटेस्ट ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुद गर्जी की एपिसोड 20 का प्रोमो से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसे ही नए ड्रामे की लेटेस्ट वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। थैंक यू। जैसे कि दोस्तों मैंने एपिसोड 19 में आपको बताया था कि दारा को जो है शेरू मिल जाता है। जब वो शेरू के पास आता है और शेरू से पूछता है कि तुम तो बाबा साहब के बहुत ख़ास बंदे हो, लेकिन फिर क्यों वो तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं? आखिर मुझे इस बात का जवाब चाहिए। ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता? जबकि शेरू दारा को जवाब देता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप कुछ नहीं जानते। दारा शेरू को बोलता है कि मुझे इधर उधर की कोई बात नहीं सुननी, मुझे सीधी तरह बताओ कि आखिरकार बाबा साहब को तुम क्यों चाहिए। पिछले कई महीनों से उन्होंने मुझे ये काम सौंप रखा था कि मैं तुम्हें फ़ौरन से फ़ौरन जल्दी से जल्दी ढूंढकर उनके कदमों में लाकर फेंक दूं। जब शेरू ये सुनता है तो शेरू कहता है क्योंकि उनका जो कहा था वो पूरा नहीं कर सका मैं। उन्होंने पता नहीं कितने बच्चों के बाप उनके सरों से छिनवा दिए मुझसे, लेकिन जब मेरा बेटा इस दुनिया से गया तो मुझे एहसास हुआ कि अपनों का दुख कैसा होता है। दोस्तों जैसे ही दारा ये बात सुनता है उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं आ रहा होता। वो तो सोच भी नहीं सकता कि ये कैसी बातें कर रहा है, वो भी मेरे बाबा साहब के बारे में। मेरे बाबा साहब ऐसे नहीं हैं। लेकिन शेरू सब बात सच सच जो है दारा को बता रहा होता है कि वो जो लड़की जो अब छोटे साहब शमशेर की बीवी है, बड़े साहब नवाब दिलावर साहब ने मुझे उसे कत्ल करने के लिए कहा था। गाड़ी को आग मैंने ही लगाई थी, गाड़ी पे ट्रक मैंने ही चढ़वाया था, लेकिन उसके बावजूद वो लड़की जिंदा बच गई। अब नवाब दिलावर साहब को ये बात गवारा नहीं कि वो लड़की क्यों ज़िंदा बची और वो शमशेर की ज़िंदगी में क्यों आ गई वापस। इसलिए मैं छुपता फिर रहा था ताकि नवाब दिलावर साहब को ना मिल सकूं, ना आपको और ना शमशेर बाबू को, क्योंकि अगर शमशेर सर मुझे ढूंढ लेते तो वो मुझसे हर बात उगलवा लेते और मैं उनको सच बताए बगैर नहीं रह सकता था। इसलिए मैं छुपता फिर रहा था। लेकिन दारा को अभी भी इस बात पे यकीन नहीं आ रहा होता। जैसे ही ये सारी बातें शेरू दारा को बता रहा होता है तो वहाँ अचानक से जो है शमशेर भी आ जाता है। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता होता कि शमशेर वहाँ खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहा है। तो दोस्तों अब आने वाला है ड्रामे में ट्विस्ट। तो यहाँ दारा सारी बातें पूछकर वापस जा रहा होता है कि अचानक उसकी नज़र सामने पड़ती है तो वहाँ शमशेर खड़ा होकर सारी बातें खामोशी से सुन रहा होता है। लेकिन अभी शमशेर की ज़ुबान नहीं, सिर्फ आंखें बोल रही होती हैं जो कि दारा देख सकता है। लेकिन दारा भी उसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता और चुप करके खड़ा रहता है। जैसे ही शमशेर दारा की आंखों में देखता है उसे शदीद गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अभी कुछ कहना नहीं चाहता। जैसे ही शमशेर पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर महक भी खड़ी होती है। गोया महक ने भी सारी बातें सुन ली होती हैं। महक समझ जाती है ये सुनकर के ये सब कुछ शमशेर के बाबा ने करवाया है। वो मुझे शमशेर की ज़िंदगी से निकालना चाहते थे, ये सब इसलिए उन्होंने किया। जैसे ही देखता है शमशेर महक को, महक वहाँ से चली जाती है। शमशेर महक के पीछे भागता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन महक नहीं रुकती और महक अपने घर चली जाती है। पीछे पीछे शमशेर महक के घर पहुँच जाता है। महक को कहता है कि महक देखो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे खुद आज ही पता चला। लेकिन महक उसको जवाब देती है कि ये सब कुछ तुम्हारे बाबा साहब करवाते रहे और तुम हमें इल्ज़ाम देते रहे। तुमने मेरे अम्मी अब्बू को कितनी अज़ियतें दी, कितनी उन्होंने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी ये सारी चालें तो तुम्हारे घर वाले ही चल रहे थे। जब शमशेर महक की ये बातें सुनता तो उसके पास कोई जवाब नहीं रहता। दोस्तों उम्मीद करती हूँ प्रोमो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ख्याल रखिएगा।